दोस्तों आज मैं फिर आप सबके सामने एक मजेदार सवाल लेकर आया हूं। यह सवाल पूछा गया था कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछेंगे और मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन वो सवाल मजेदार होना चाहिए और साथ में लॉजिकल भी होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो इस सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद से भी ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? देखिए, ये सवाल पूछा गया था प्रवीण आहिर के द्वारा। बोला गया है, सर एक दिन में 1 रुपया, 2 दिन में 2 रुपया, 3 दिन में 4 रुपया, 4 दिन में 8 रुपया, 5 दिन में 16 रुपया, 6 दिन में 32 रुपया, ऐसे हर दिन से दूसरे दिन दुगुने पैसे होते हैं, तो 100 दिन में कितने रुपये होंगे, ये किस तरह से निकाल सकते हैं? प्लीज सर इस पे एक वीडियो बनाइए। देखिए, लिखा गया तो हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन जो लेटर है वो प्रयोग किया गया है रोमन का, है कि नहीं? रोमन लेटर का प्रयोग किया गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत अशुद्धि है, लेकिन सवाल समझ में आपको आ गया होगा और अभी समझा देंगे तो आ भी जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो। बोला गया है, क्या बोला गया पता है? कि सर एक दिन में 1 रुपया, एक दिन में 1 रुपया। चलिए रेड से ही लिखते हैं, एक दिन में 1 रुपया, और फिर 2 दिन में 2 रुपया, 2 दिन में 2 रुपया। फिर आगे बोला गया है 3 दिन में 4 रुपया, 3 दिन में क्या होता है? 4 रुपया होता है। देखिए डबल होते जा रहा है, जैसे कि आज 1 रुपया, तो कल हो गया 2 रुपया, 2 से फिर हो गया 4, 4 से 8, 2 गुना। ऐसे 1 से 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 को गुना 2 से करेंगे 4 होगा। इसी तरह से 4 दिन में क्या होता है? 8 रुपया हो जाता है, 4 दिन में 8 रुपया। ठीक है, उसी तरह से 5 दिन में क्या हो जाता है? 16 रुपया हो जाता है। 6 दिन में क्या हो जाता है? 32 रुपया हो जाता है। इसी तरह 7 दिन में 64 रुपया हो जाएगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते यहां पर 100 दिन में जितना रुपया होगा सबको ऐड करेंगे तो 100 दिन में टोटल कितना रुपया होगा, यह कैसे निकाला जाएगा, यही पूछा गया है इनसे। क्या बोला गया है कि 100 दिन में कितने रुपये होंगे। 100वां दिन में नहीं बोला गया है, 100 दिन में, यानी टोटल जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये जो सवाल है ना, ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, अर्थात जीपी से। यहां पर एक जीपी बन रहा है। क्या बन रहा है? जैसे कि 1 2 4, देखिए क्या है, ये जीपी है, एक प्रकार का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब देखिए जीपी का निर्माण कैसे हुआ है। पहले 1 है, उसके बाद में क्या है? 2 है। 1 को गुना 2 से करेंगे 2 हुआ, फिर 2 को गुना 2 से करेंगे तो 4 हुआ, फिर 4 से हो गया 8, 8 से हो गया 16। यही ना है भाई, 1 2 4 8 16, फिर है 32। इसी तरह करते करते कहां तक जाएगा? ये जाएगा 100th टर्म तक, यानी कुल मिलाकर के यहां पर 100 टर्म रहेगा, 100 पद रहेगा, है ना? अगर इसी तरह से दोगुना करते जाएंगे तो 100 पद तक जाएंगे अगर हम, तो फिर यहां 100 पद मिलेगा। क्लियर? अब यहां पर जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये क्या चीज का है? जीपी का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। हमसे सवाल पूछा गया कि भाई 100 दिन में कितने रुपये होंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबको क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला दिन का, ये समझिए कि रुपया है, ये दूसरा दिन का है, ये तीसरा दिन का है, चौथा दिन का है, 5वां दिन का है। इस तरह करते करते 100वें दिन का जितना भी होगा टोटल रुपया सबको ऐड करेंगे। क्लियर? चलिए, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक हमें रेशियो पता करना पड़ता है जो कांस्टेंट रहता है हमेशा। देखिए, जो दूसरा टर्म है, ये क्या हो गया? पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, चौथा। तो हर अगला टर्म को पिछला टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट प्राप्त होगा। जैसे कि यहां पर यदि आप 2 को क्या करते हैं? 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर यहां पर 4 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब कि 2 ही मिला। फिर क्या कीजिए? इस 8 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब 2 ही मिला। फिर इस 16 को क्या कीजिए? फिर 8 से पहला, मतलब हर अगला टर्म को पिछला टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा। तो उसी 2 को, उसी हम कांस्टेंट को आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर, आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहां पर कुल मिलाकर के आर बराबर में कितना है? 2 है। बात सिमाई? चलिए, अब पहला टर्म यानी कि ए का मान कितना है? 1 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और साथ में हमें कितनवां टर्म तक ऐड करना है, यानी n का मान भी यहां पर लिखना पड़ेगा। तो बताइए n बराबर में कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि यहां पर टोटल टर्म कितना है? टोटल पद कितने हैं? 100। अगर ये तीनों चीज आपको पता है तो फिर आप इसका समेशन निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में होना चाहिए। Sn बराबर होता है, ए ब्रैकेट में होता है r का पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय होता है r माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है,
ए क्या है, पहला पद है, आर क्या है, ये कांस्टेंट है यानी रेशियो है, और एन क्या है, जितना टर्म तक आप सम निकालना चाह रहे हैं, योग निकालना चाह रहे हैं वो वाला। क्लियर, सबका वैल्यू रख देंगे तो एस एन का मान निकल जाएगा यानी कुल योग। क्लियर, चलिए अब यहां पर एस एन, एन के जगह पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि 100 पद का योग निकाल रहे हैं। बराबर में क्या हो जाएगा, ए की जगह पर कितना 1 तो 1 लिखेंगे, आर के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ एन के बराबर कितना है 100 है तो यहाँ 100 हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, आर का मान कितना है 2 है, माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस भाई, बस पुट कर दिए हैं ए आर का मान और एन का मान। अब इसको आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 है, अब 1 को गुना अगर इस टर्म से करेंगे तो इतना ही होगा, यानी कुल मिलाकर के 2 का पावर 100 और माइनस 1 बचेगा। अब साथ में डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 2 में से यहाँ पर देखिए 2 का पावर 100 है, क्या है 2 का पावर 100 माइनस में 1 है, उसको डिवाइड 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, कुल मिलाकर के कितना आएगा 2 का पावर 100 माइनस में 1। अब ये वाला चीज जो आप देख रहे हैं यही आंसर है, यानी कि 100 दिन में इतना रुपया बनने वाले हैं, होने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि इसको हम कैसे महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो भाई इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना मतलब थोड़ा सा टफ है यहाँ पर, ठीक है, कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या कीजिए, 2 का पावर 100 का मतलब हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इस तरह करके करते करते 100 बार 2 को गुना कीजिए आपस में और उसमें से 1 घटा दीजिए, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो वो चीज मैं यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ, आपको करने के लिए छोड़ देते हैं, आप खुद करके निकाल करके कमेंट में बता दीजिएगा। हालांकि आंसर यहाँ पर भी अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 100 दिन का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो कितना होगा, इतना रुपया होगा। रुपया भी लगा दीजिए, यूनिट लगा दीजिए, है कि नहीं, क्योंकि यूनिट के बगैर में ये चीज अधूरा रह जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।